राह दिखाई देगी आपको लोगों की। पानी भरने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं ये लोग। पानी की तो बढ़ ही रही है, परेशानी तो हो ही रही है खैर, पर गंदा पानी आता नहीं है जब सुबह उठते हैं तो। जो पानी नहीं आ रहा। अभी हम हर फ्लोर पे 3-3 बोतलें लेते हैं, जो 25 रुपए की एक बोतल आती है। एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। हमें गंदा पानी मिल रहा है पीने को। बाहर से पानी हम 40 रुपए की बोतलें 2-2, 3-3 बोतलें हम मंगाते हैं, तो ऐसे कैसे गुजारा चलेगा हमारा। दिल्ली में दिन ब दिन गहराता पेयजल संकट कैसे पूरे देश के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। ये पानी इतना नीचे चला गया है कि जहां पर एक आम इंसान का खड़ा रहना मुश्किल होता है, वहां से हम रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं और ये बच्चे, गाय भैंस आपको चरती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली में यमुना नदी की चौकाती ये तस्वीर पूरे देश को आने वाले किस बड़े खतरे को लेकर आगाह कर रही है। कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने पेड़ों को फिलहाल काटने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी, क्योंकि ये है पर्यावरण को एक बहुत बड़ा नुकसान, जिसका खामियाजा आने वाली जनरेशंस को उठाना पड़ सकता है। दिल्ली में पेड़ों को लेकर हाई कोर्ट ने जो बड़ा आदेश जारी किया है, उसे आखिर क्यों आज हर देशवासी को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। राजधानी यानी दिल्ली, जहां भीषण गर्मी के बीच लोगों की प्यास हर दिन बड़ी होती जा रही है, लेकिन इस प्यास को बुझाने वाला पर्याप्त और साफ पानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही। दिल्ली के करीब 30% इलाकों में पेयजल संकट हर दिन गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी हो रही है और गर्मी बढ़ने के साथ साथ कई और समस्याएं भी हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो दिल्ली में देखी जा रही है वो है कि जो यमुना का जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो कई दिन पानी को स्टोर करके रख रहे हैं, बाहर से पानी खरीद रहे हैं। पानी के लिए तरसते ऐसे ही इलाकों में से एक है कोटला मुबारकपुर, जहां एबीपी न्यूज रिपोर्टर मधिया खान पहुंची और वहां के परिवारों से पानी की किल्लत की वजह जानने की कोशिश की। रात के 2:30 बजे पानी आता है, 2-2:30 बजे, फिर सुबह 7 बजे तक आता है, लेकिन पानी नहीं आता, फिर बंद ही हो जाता है। चाहे मैं 6 बजे उठ जाऊं, मोटर से ही भरती हूँ, फिर वैसे नहीं आता। इसी परिवार के ये मदन लाल हैं, जो बताते हैं कि पानी की किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर महीने 6 से 7 हजार रुपए सिर्फ पानी खरीदने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। कई बार बोला दिल्ली जल बोर्ड वालों को नहीं है। मकान नंबर 20 के सामने पानी की लाइट टूटी हुई पड़ी है, 3 साल हो गए, आज तक वो रिपेयर नहीं हुई, जो पानी नहीं आ रहा और बिगर पानी के बिल पे करना पड़ रहा है। पानी की ऐसी ही किल्लत से वेस्ट पटेल नगर इलाके के लोग भी इन दिनों जूझ रहे हैं। ये ताराचंद और उनका परिवार है, जो एबीपी न्यूज रिपोर्टर दिव्यांकर तिवारी से अपनी दिक्कतों के बारे में बात कर रहे हैं। हमें गंदा पानी मिल रहा है पीने को। ये देखो, जो हम बाहर से पानी मंगवा कर पीते हैं। हम मानते हैं ये केजरीवाल ने वोट लेने के लिए तो फ्री कर दिया। रोजाना 3 गैलन मंगाने पड़ते हैं 40 रुपीज ईच के हिसाब से। लैट्रिन बाथरूम के लिए काम आ रहा है ये पानी, और कोई यूज नहीं हो रहा इस टाइम। चाहे हरियाणा से पानी मंगवाओ, जो मर्जी करो, दिल्ली वालों की सुविधा तो पूरी करो। इतनी
बदबू आती है कि हम सर में पानी डालते हैं तो इतनी गंदी बदबू आती है उससे। वोट लेने के लिए तो फटाफट लाइन लगा के आ जाते हैं, न आप वाले भी, जनता पार्टी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, दोबारा आके मुड़ के नहीं देखते। 20 लोगों का परिवार है, सारे टोटल लगा के 20 बंदे हैं। अब 20 बंदों को पानी कितना चाहिए ये भी देखो, नहाने का भी, कपड़े धोने का भी, सब पानी चाहिए। 2:30 बजे उठ के चलाएं, 3 बजे उठ के चलाएं, पानी नहीं है। वेस्ट पटेल नगर में ही रहने वाला ये सोनू का परिवार है। सोनू बताती हैं कि पानी की समस्या तो यहाँ बहुत पहले से है, लेकिन अब ये हर दिन बड़ी होती जा रही है। आपको मैं पानी दिखा सकती हूँ, ये देखिए खाली गिलास है, ये गंदा पानी आ रहा है, ये नहाने वाला और पीने वाला पानी है। आप ये देख सकते हैं सर, ये पानी हम कैसे पिए, ये गंदा पानी, स्मेल आती है पानी में। 2 बोतलें हफ्ते की लगती है हमारी, कहाँ तक करें हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, हम बहुत थक चुके हैं। 1 हफ्ते से मतलब इतनी ज़्यादा है कि बर्तन धोते हुए भी बिस्लरी के पानी से धोना पड़ता है, कई बार इतना गंदा स्मेल वाला पानी आता है। और ये उत्तर पश्चिमी दिल्ली का किराड़ी इलाका है, जहां लगातार पानी की किल्लत ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया। एकजुट होकर लोग उतरे और दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए गेट पर ताला लगा दिया गया। पानी का किल्लत हो जाती है, अभाव हो जाता है। पाइपलाइन द्वारा जो सप्लाई का पानी आता है वो पिछले कई सालों से अभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से हर बार हम यहाँ पे कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। विधायक के पास जाते हो, कहता है जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। जब हमारे क्षेत्र के अंदर पानी आ चुका है, पाइपलाइन द्वारा सप्लाई घरों घरों तक, हमें पाइपलाइन के द्वारा घरों के टोटी में पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली के कुछ और इलाकों की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां पानी की किल्लत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। कहीं 2 से 3 दिन में एक बार पानी मिल रहा है, कहीं टैंकर से पानी के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है, कहीं पानी तो आ रहा है लेकिन वो पीने लायक ही नहीं। सवाल है कि दिल्ली में पानी का संकट आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया? तो इसका जवाब आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज से सुनिए, जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर आपको मालूम है कि ज़्यादातर पानी जो हमारा इस्तेमाल होता है, हम प्रोड्यूस करते हैं, वो या तो हरियाणा से आता है या उत्तर प्रदेश से आता है। कि अगर 674.5 का लेवल है हमारा वजीराबाद पॉइंट पे, मतलब हमारा पानी पर्याप्त आ रहा है, और उससे 1 फुट भी कम होता है तो हमारे यहाँ नुकसान होना शुरू होता है। आज की तारीख में करीब 5 फुट लेवल जो है वो कम है। हरियाणा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा पानी जो है वहाँ छोड़ें, ताकि दिल्ली के अंदर जो है ये कमी जो है वो दूर हो सके। लेकिन दिल्ली सरकार के इन आरोपों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि जो लोग बार बार ये कहते हैं पानी की कमी, हमारा कहना पानी की कमी अगर पूरा करना है तो ये जिम्मेवारी केवल हरियाणा की नहीं है, ये उनकी अपनी भी है। हम अपने यहाँ लोगों को प्यासा मार करके और उनको पानी की आपूर्ति करें, ये न्याय नहीं। दिल्ली और हरियाणा में इस तकरार के बीच एबीपी न्यूज रिपोर्टर दीपक रावत यमुनानगर के उस हथनी कुंड बैराज पर पहुंचे, जहां से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक नहर और यमुना नदी में पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है। देखिए वहां क्या सामने आया। यहाँ पर से पानी 2 हिस्सों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक हिस्सा ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, वेस्टर्न यमुना कैनाल, इस कैनाल के जरिए दिल्ली तक पानी पहुँचता है और 90% हिस्सा पानी का जो दिल्ली में सप्लाई किया जाता है वो इसी नहर के जरिए किया जाता है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, ये हथनी कुंड बैराज की तस्वीरें हैं और यहाँ हम इसलिए आए हैं ताकि आपको 2 तस्वीरें दिखा सकें। एक तस्वीर इस बैराज के इस तरफ की, जहाँ पर आपको तालाब में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही यमुना नदी के पानी को रोका जाता है, जो पानी हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ से यहाँ तक पहुँचता है। और इसी बैराज से इस पानी को धीरे धीरे दिल्ली की तरफ रिलीज किया जाता है ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ और ही कहती है। यमुना नदी का पानी सूखा हुआ बिल्कुल नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा है और ये पानी अगर ठीक ढंग से रिलीज किया जाए तो शायद दिल्ली तक पानी पहुँच जाए।
हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ अभी करीबन हम 50 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए हैं और इस जगह पर, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी हरे भरे मैदान में खड़ा हूँ, लेकिन ये मैदान नहीं। अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं किसी यमुना नदी के बिल्कुल एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर खड़ा रहना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। पानी इतना ज़्यादा होता है कि शायद मैं उसमें पूरा डूब जाऊँ, लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि यहाँ पानी है नहीं। दूसरी तरफ आपको एक कोने पर पानी ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन ये पानी रुका हुआ पानी है, इसमें फ्लो नहीं नज़र आता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 50 किलोमीटर बाद ही पानी की स्थिति है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा ज़मीन सूख चुकी है। तो आप सोचिए कि करीबन 150 किलोमीटर बाद जब दिल्ली तक हम पहुँचेंगे तो यमुना नदी की स्थिति क्या होगी। और इसका असर दिल्ली की यमुना पर किस कदर पड़ा है वो ये तस्वीरें बताती हैं। वजीराबाद बैराज के पास यमुना का बड़ा हिस्सा सूखने के बाद बच्चों के लिए खेल का मैदान बन चुका है, तो लोग यहाँ स्कूटर तक दौड़ा रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा से यमुना में 352 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो दिल्ली तक अगर पहुंचता है तो 120 क्यूसेक पानी होना चाहिए। लेकिन आरोप ये कि अब इतना पानी भी दिल्ली तक नहीं आ रहा। नियम के मुताबिक 1 MGD पानी 20,000 लोगों के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन दावा है कि हरियाणा की ओर से लगातार पानी कम मिल रहा है, जिससे दिल्ली की करीब 13 लाख की आबादी जल संकट में फंस गई है। सबसे पहला कारण है यमुना का प्रदूषित होना। करोड़ों अरबों रुपए लगाए जा चुके हैं, पर उसके प्रदूषण में हमें 1% की भी गिरावट नहीं दिखाई दे रही। दूसरा, वाटर टेबल और दिल्ली के आसपास के जलाशय, जिन्हें हम लोकल वाटर मानते हैं दिल्ली में, न केवल वाटर टेबल जो है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, बल्कि उसके जो अंदर जल के स्रोत हैं वो पूरी तरह सूख चुके हैं। चौथा, वनस्पति के घनत्व में जब कमी आती है तो न केवल वाटर टेबल पर असर पड़ता है, बल्कि साथ ही साथ मौसम पर असर पड़ता है। गर्मी बढ़ने से जो प्रेसिपिटेशन पॉइंट है वो नहीं पहुंचता, तो बादल होते हैं लेकिन प्रेसिपिटेशन यानी वर्षावृत्ति नहीं होती। पांचवा बहुत बड़ा कारण अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन। छठा और सबसे आम कारण जनसंख्या। आने वाले समय में हम देखेंगे कि दिल्ली में भी वाटर वॉर्स होंगे। पानी का संकट कितना बड़ा है और हर देशवासी को क्यों इस दिशा में सोचने की जरूरत है, ये पर्यावरणविद बताते हैं। अब पानी से जुड़े कुछ अहम आंकड़े भी देखिए। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों को 2030 तक भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत में 50% से भी कम लोगों को पीने का साफ पानी मिल पाता है। देश के 19 राज्यों में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो साफ पानी नहीं मिल पाने की वजह से प्रभावित होते हैं। देश के 85% ग्रामीण और 48% शहरी इलाके ग्राउंड वाटर यानी भूजल पर निर्भर हैं। केंद्रीय जल आयोग के तहत देश में कुल 140 रिजर्वायर हैं, जिनमें सिर्फ फिलहाल 33% पानी ही देश के लिए बाकी है। और इस बीच चिंता में डालने वाली एक और अहम खबर दिल्ली से भी मिली है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसके अगले आदेश तक पेड़ नहीं काटे जाएंगे। पर्यावरण और पेड़ों के संरक्षण से जुड़े एक मामले में ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें पिछले 3 साल में करीब 30,000 पेड़ों के काटे जाने पर चिंता जताई गई। संवाददाता अंकित गुप्ता इस आदेश के बारे में और विस्तार से बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने जो तस्वीरें पेश की गई, उसको लेकर कोर्ट भी चिंतित नजर आया, क्योंकि वो तस्वीरें गूगल अर्थ से ली गई थी, जो दिल्ली का हिस्टोरिकल इमेजरी डाटा दिखाती है। उन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे कुछ दशकों पहले तक दिल्ली हरी भरी नजर आती थी, लेकिन अब वही दिल्ली पीली और सफेद नजर आ रही है। इसका मतलब साफ है कि कुछ दशकों पहले तक दिल्ली में बड़ी संख्या में पेड़ हुआ करते थे, जो अब या तो सूख गए हैं या काट दिए गए हैं। और जब ये तस्वीरें कोर्ट के सामने आई तो उसको लेकर के कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की, क्योंकि ये है पर्यावरण को एक बहुत बड़ा नुकसान, जिसका खामियाजा हमारी और आने वाली जनरेशंस को उठाना पड़ सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश में भी कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि हरे भरे पेड़ों को तभी गिराया जाए जब मंजूरी मांगने वाला उसे कम से कम दूसरी जगह लगाने का भरोसा दे, क्योंकि जिंदगियों के लिए जरूरी पर्यावरण से जुड़े नुकसान को कम करने का और कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली जैसे देश के बड़े महानगर की बदलती तस्वीर पर पर्यावरणविद मनु सिंह क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। वृक्ष ही वह जीवन रेखा है जिसकी वजह से न केवल हमारी प्रजाति का बल्कि अन्य सभी प्रजातियों का जीवन चल रहा है। जब वृक्ष नहीं कटेंगे तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगी। न केवल ऑक्सीजन के साथ साथ हम पाएंगे कि वाटर टेबल में इजाफा होगा क्योंकि वर्षा भी ज़्यादा होगी और वृक्ष की जो जड़ें हैं वो भी पानी का जो संतुलन है वाटर टेबल में वो पर्याप्त रूप से बनाए रखती है। पर्यावरण और पानी का ये संकट कहीं महासंकट ना बन जाए, इसके लिए जरूरी है कि सरकार और सिस्टम के साथ देश के नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। सरकार जल संचय की नीतियों को मजबूती से लागू करे, सिस्टम पानी से जुड़ी योजनाओं और नियम कानूनों के पालन में गंभीरता दिखाए, तो जनता तो साथ निभाए, पानी की अहमियत को समझे, वरना दिल्ली की ऐसी तस्वीरें देश के हर हिस्से में दिखाई दे सकती हैं। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया का नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।